नमस्कार। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय सभी प्राणियों के लिए। इस संसार में जो लक्ष्मी के उपासक हैं, धन की जिनके पास कमी रहती है, लोन में दबे हुए हैं और कर्ज के कारण रात को नींद नहीं आ रही है, एक बहुत सुंदर मंत्र और विधि और एक कथा, पौराणिक कथा के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करूँगा। सभी लोग बड़े ध्यान से, जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, ऐसे सुने। देखिए, अब से 3 महीने के बाद कार्तिक मास आएगा और शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि आएगी, अर्थात देवोत्थान एकादशी, देव उठनी एकादशी बोलते हैं। उससे अगला दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि। उस दिन कार्तिक मास में जो लक्ष्मी को और भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है, उसकी कथा मैं आपके सामने बताऊंगा संक्षेप में। आप जल्दी मत करें और आराम से सुनेंगे इस बात को। लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करना है और भविष्य में कई करोड़ वर्षों तक आपके घर में गरीबी वापस नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। आप हमेशा धनवान बने रहेंगे। ये मात्र छलावा नहीं है, पौराणिक कथा के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। जो शास्त्र की विधि है उसको आप श्रवण कीजिए। एक बार कथा आती है कि पृथ्वी बोली, हे प्रभु भगवान विष्णु से, कि मुझे ये बताइए आपको सबसे अधिक प्रिय क्या चीज़ है, और इस संसार में जो गरीब लोग हैं, इनकी गरीबी का, इनकी दरिद्रता का, दुख का दूर करने का कोई उपाय, सरल कोई अगर आपके पास है तो आप मुझे बताइए। तो भगवान वराह ने बताया। वराह अवतार हैं पृथ्वी पर, 24 अवतार हुए भगवान विष्णु के। कूर्म, कच्छप अवतार बोलते हैं, वराह अवतार, मत्स्यावतार और परशुराम जी के रूप में, राम जी के, कृष्ण के, तो अलग अलग अवतार हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि वराह अवतार का जो स्वरूप है मेरा, उसमें मैं सबसे अधिक, वराह का मतलब होता है सुअर, उन्होंने अपने जो मुख के ऊपर सींग है उस पर पृथ्वी को धारण किया। वो कहते हैं कि इस दिन जो व्यक्ति व्रत करता है और भगवान विष्णु की उपासना करता है और लक्ष्मी की उपासना करता है, व्रत रखता है, तो और भी अच्छा है। ऐसा करने से कई कल्प तक, कल्प शब्द को समझिए, कल्प क्या चीज़ है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग, इसमें 4,32,000 जोड़ो द्वापर, इसमें 4,32,000 और जोड़ो त्रेता, 4,32,000 और जोड़ो, इन सब का चारों का प्रमाण मिल करके सतयुग। ये जब 71 बार घूमते हैं तब एक कल्प कहलाता है, मनवंतर कहलाता है। और 71 मनवंतर के बाद फिर एक कल्प होता है। एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन के समान माना जाता है। और ये जो प्रमाण है समय का, ये प्रमाण शास्त्रों में दिया हुआ है, कोई भी पढ़ सकता है इसको। यानी कि इतने वर्षों तक, एक कल्प तक नहीं कहा, कई कल्पों तक वो व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं होता। रामचरित मानस में लिखा है, नरहि दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता से बड़ा दुख कोई नहीं है। संत मिलन सम सुख जग माही। कोई संत महात्मा या कोई ज्ञानी ब्राह्मण आपको कोई सामान्य रूप से बड़े प्रेम से कोई बात कहता है तो उसको मान लेनी चाहिए। इसका मतलब संत मिलन सम सुख जग माही, इससे बड़ा सुख भी नहीं है कोई आपको। जैसे कि मैंने आपको बात बताने की कोशिश की है तो आप इसको ग्रहण कर सकते हैं। अब इसकी विधि सुनिए।
कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष को स्नान ध्यान करके, और उस दिन झूठ नहीं बोलना है, असत्य भाषण नहीं करना, भक्ष्य अभक्ष्य पदार्थों का सेवन नहीं करना है। जो शास्त्रोक्त ऐसी वस्तुएं जो खाने की नहीं है वो नहीं खाना है आपने। उस दिन आप सुबह और शाम के समय भगवान वराह का रूप का ध्यान करें और उनका ध्यान करके ये मंत्र पढ़ें। ओम नमो भगवते वराह रूपाय भूर्भुवस्व स्यात् पते भूपति त्वं देयते ददापय स्वाहा। इस मंत्र को आप यथाशक्ति जाप करें और यथाशक्ति जाप करने के बाद इसका दशांश हवन, मार्जन, तंत्र, मंत्र जो भी होते हैं उनका यथाशक्ति दान करना चाहिए। यज्ञ के समय ब्राह्मणों को भोजन कराएं और यथाशक्ति इस मंत्र का जाप करते हुए अच्छे वस्त्र धारण करें। उस दिन नए वस्त्र हों तो और भी अच्छा, या पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं, हल्के क्रीम कलर के, और पीले वस्त्रों से भगवान विष्णु का पंचोपचार षोडशोपचार पूजन करने के बाद भगवान विष्णु की कृपा इसलिए होगी क्योंकि उनकी जो पत्नी है माँ लक्ष्मी उस घर में सदा सदा के लिए वास करेंगी। और एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि कुछ ही दिन पहले, ठीक 12 शब्द को याद रखिए, 12 और बराह, 12 दिन पहले माँ लक्ष्मी की पूजन आप कर चुके होंगे क्योंकि उस दिन दीपावली होगी। दीपावली के ठीक 12 दिन बाद ये कार्य होगा। और 12 ही राशियां इस संसार के अंदर, इन 12 राशियों को 12, द्वादशी का नंबर भी 12 है, द्वादश, एकादश का मतलब 11 एकादशी, द्वादश का मतलब 12, और बराह रूप, ये सब कॉम्बिनेशन आपके लिए धन धान्य स्वर्ण रत्न आभूषण यज्ञ करने की एक श्रद्धा आपके अंदर जागृत होगी। आप धन धान्य से परिपूर्ण होंगे, आपके घर में सब प्रकार की सुख सुविधाएं आएंगी। बस एक बार विश्वास करके इस मंत्र का जाप करें। मंत्र आपको गूगल में आप चेक कर सकते हैं, भगवान वराह का ये मंत्र 5-6 मंत्र हैं, कोई भी एक मंत्र वराह भगवान का आप ग्रहण करें और उसको जपिए, और जाप करने के बाद उसका दशांश यज्ञ हवन कीजिए, दान कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।